दोस्तों, स्टडी विथ पटनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और आज आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को आप जितना ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं उतना ही कम है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे निकालने वाला हूँ। एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जाता है। तो आज जितने भी तरह के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं या फिर जितने भी तरह की उसका शॉर्टकट ट्रिक है, मैं वो सब आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस तरह की बहुत ही मजेदार वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते ये इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए मैंने लिखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपसे त्रिकोणमितीय फंक्शन का पूछा जाता है, लिख दिया जाता है sin थीटा cos थीटा, इसका एक क्वेश्चन बना दिया जाता है और इस पे आपसे पूछा जाता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है। इस चीजों को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो छोटा सा पॉइंट है, कुछ मतलब 8-10 पॉइंट मैंने नोट करके रखा है और इस पे जितने भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए साइन थीटा और कोस थीटा, मैं अगर आपको ये बता दूं कि अगर साइन थीटा कहीं दिया रहे या कोस थीटा दिया रहे और उसका अगर घात विषम हो, विषम कहने का मतलब और हो, मान लीजिए उसका घात क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, इस तरह से हो, तो उस केस में साइन थीटा हो या कोस थीटा हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। ये आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरा देखिए साइन थीटा अगर cos थीटा है और अगर सम घात में, सम घात करने का मतलब इवन पावर है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, ये सब साइन थीटा का पावर दे देगा, साइन थीटा का पावर 2, cos थीटा का पावर 4। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी और मिनिमम वैल्यू होगी 0। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर tan थीटा और cot थीटा में सेम चीज रहे, विषम घात रहे, तो इसका वैल्यू +∞ से इसका और मिनिमम वैल्यू -∞ होगा। अगर tan थीटा में सेम वैल्यू रहे, सम घात रहे, तो इसका वैल्यू +∞ से 0, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा रहे, अगर विषम घात है, विषम घात करने का मतलब फिर से ऑड पावर है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू +∞ से -∞ हो जाएगा। और सेक थीटा कोसेक थीटा का अगर सम घात है, मतलब कि इवन पावर है, तो इसका वैल्यू +∞ से +1 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू +1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि इन चार चीजों का वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब कि tan cot sec cosec और इसका घात सम हो या विषम हो, इन सब का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू आपको याद करना है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे आप नोट कीजिएगा। अगर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा के टर्म में आपसे क्वेश्चन दिया है, अक्सर इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, आपको इस पे क्वेश्चन दे देता है या फिर आपको इस पॉइंट पे क्वेश्चन दे देगा या फिर इस पॉइंट से बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको याद करने वाली है। तो चलिए देखिए a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इस पे देखिए अगर मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू b हो जाएगा। कब? जब a बड़ा हो b से। अगर a आपका बड़ा है b से तो आपका मैक्सिमम वैल्यू a है, मिनिमम वैल्यू b है। फिर यहाँ देखिए मैक्सिमम वैल्यू b होगा, मिनिमम वैल्यू a होगा। कब? जब b बड़ा हो a से। मान लीजिए कि ये जो cos थीटा के साथ b दिया है, ये बड़ा है मेरा, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा b हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू मेरा a होगा। आप हड़बड़ाइए नहीं दोस्तों, मैं ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखा है, सभी पॉइंट्स मैं आप लोगों को अभी तुरंत एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल आपको बना कर दिखाने वाला हूं और लगभग 10 क्वेश्चन मैंने एकदम सिलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन बुक से मैंने उसे कलेक्ट किया है और उन क्वेश्चंस को मैं आज आपको कराने वाला हूं। इसके पहले और भी हम बाकी सभी पॉइंट्स को देख लें। देखिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, इसका जनरल फॉर्मूला लोग जानते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, +√a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -a² प्लस b²। सेम चीज देखिए यहाँ दोस्तों, आप इसे नोट कीजिएगा। यहाँ पे एक a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, यही सेम चीज यहाँ पे दिया है, a sin थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्म में आपसे दिया रहता है। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू प्लस वही सेम चीज हो जाएगा, प्लस में a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -a² प्लस b²। अब इस चीज को आप एकदम ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ देखिए ये अपोजिट एंगल में दिया जाता है। अपोजिट एंगल करने का मतलब साइन का स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहेगा और एक दूसरे के अपोजिट में दिया जाएगा। जैसे साइन का अपोजिट कोसेक होता है, साइन और कोसेक को यहाँ प्लस करके दिया रहेगा। टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो टेन और कॉट को एक साथ प्लस करके दिया रहेगा। और
सेक का अपोजिट कॉसेक, सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो सेक और कॉस को एक साथ प्लस करके दिया जाएगा और ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अक्सर आपसे पूछा जाता है और आप यहाँ पे फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा रिमार्केबल पॉइंट है, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है जिसे आपको नोट करने की जरूरत है। देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा यहाँ दिया गया है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। आप इसे एकदम बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। अगर ए बड़ा हो, मिनिमम वैल्यू का वो ए बड़ा हो बी से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 रूट अंडर ए बी, ए इंटू बी, मतलब 2 रूट अंडर ए इंटू बी। ये ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट में चलेगा। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर बी बड़ा हो, ये केस था कब, जब ए बड़ा हो बी से, और ये केस कब होगा, जब बी बड़ा हो ए से। उस केस में भी यहाँ पे 2 रूट ए बी हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे तो सेम चीज है, लेकिन आगे चल के चेंजिंग होने वाला है और यहीं से आपसे क्वेश्चन उठा दिया जाता है। यहाँ देखिए दूसरा है ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये अक्सर आप याद कर लीजिए कि जब भी अपोजिट फंक्शन को साइन और कॉस को जोड़ दिया जाए, टेन कॉट को जोड़ दिया जाए, सेक कोसेक को जोड़ दिया जाए, सेक कॉस को जोड़ दिया जाए स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इनफाइनाइट होता है। ये आप याद कर लीजिए। मैंने ये सारी चीज आपको जो लिख के दी है, ये इसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही जल्द आपको याद हो जाएगी। देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तीनों का इनफाइनाइट हो जाएगा। कब, जब एक दूसरे का अपोजिट स्क्वायर करके दिया रहे। मिनिमम वैल्यू जो भी प्रॉब्लम्स आपको होगी मिनिमम वैल्यू को याद करने में होगी, उसे देखिए ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा है। मिनिमम वैल्यू ए, अगर ए बड़ा है बी से, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 रूट अंडर ए बी। लेकिन यहीं पे जब बी बड़ा हो जाता है ए से, बी जब बड़ा हो जाता है ए से, तो इसका मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी हो जाता है। इसे आप एकदम याद करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखिए ए कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। और सेम वही चीज, मिनिमम वैल्यू अगर ए बड़ा है बी से तो 2 रूट अंडर ए बी हो जाएगा, लेकिन अगर बी बड़ा है से तो ए प्लस बी हो जाएगा। आई होप कि आप इन सब चीजों को समझ पा रहे होंगे और इसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। आप बस इतना याद रखिए, बाकी सारी चीज में आपको सेम वैल्यू याद रखना है। देखिए यहाँ से सारा वैल्यू आपको सेम याद रखना है। बस ये ए प्लस बी और ए प्लस बी ये कब होता है, जब सिर्फ कॉस और कॉट के फॉर्म में, ये कॉस और सेक जब वो टेन और कॉट रहे, और अगर बी बड़ा हो ए से, तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन से आपको ये इस फॉर्मूले से भी आपका क्वेश्चन आता है। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहेगा, तो इसका अगर इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जाए तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर साइन थीटा के पावर n के फॉर्म में रहेगा, n का पावर कहने का मतलब n आपसे कुछ भी आपसे दे दिया जाए, तो अगर n सम संख्या हो, यहाँ देखिए इसमें 2 पॉइंट है, अगर n सम संख्या होता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 के पावर n होता है और मिनिमम वैल्यू इसका 0 होता है। अगर सेम चीज, अगर ये n जो है विषम संख्या कहने का मतलब ऑड नंबर हो, ऑड नंबर 1 3 5 7 इस तरह के फॉर्म में हो, तो उस फॉर्म में आपका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 के पावर n ही रहता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू -1/2 के पावर n हो जाता है। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 2n के पावर फॉर्म में है, साइन 2n पावर थीटा, साइन के पावर 2n थीटा प्लस कॉस के पावर 2m थीटा। यह देखिए n और m है, n और m आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। जो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस तरह से शुरू होते हैं, इस तरह के फॉर्म में है, तो उस फॉर्म में मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। सॉरी, मिनिमम वैल्यू थीटा का इक्वल टू अगर 45 डिग्री लेंगे, इस अगर कभी भी आपका स्क्वायर के फॉर्म में रहे, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में रहे, 2 4 6 इस तरह के फॉर्म में रहे, और आपको वहां पर अगर मिनिमम वैल्यू निकालने की बात हो, तो वहां पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लेने पर इसका मिनिमम वैल्यू आता है। तो दोस्तों आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों को अक्सर इसमें एग्जाम्स में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और आप अटक जाते हैं, आप वहां पे फंस जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट मैंने बताया, इसे आप एकदम याद रखें, फिर आप इसे याद रखें और एक ये वाला पॉइंट भी आप याद रखें, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही रिमार्केबल है। आपसे इस प्रश्न इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछ दी जाती है। तो चलिए मैं आगे वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और अब मैं आप लोगों को इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं ये पार्ट यहीं पे ऐसे ही दिखा छोड़ता हूँ, इस साइड में मैं आपको क्वेश्चन बना कर दिखाता हूँ, इस साइड को मैं मिटाता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को आप ध्यान से कीजिएगा। आप मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13
कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप अभी मैंने आपको बताया है साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला को आप देखिए, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इस देखिए ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है। यहाँ पे क्या है, b बड़ा है a से, यहाँ देखिए a इक्वल टू यहाँ पे 9 है, b इक्वल टू यहाँ पे 13 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b ग्रेटर देन है a से, ये क्या है, b ग्रेटर देन है a से, b ग्रेटर देन a से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 13 हो जाएगा। मतलब कि हाँ मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ दिया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू 13 है, मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ दिया जाए तो मिनिमम वैल्यू 9 है। ठीक है, और ये अक्सर आपसे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, इसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, आप इसे ध्यान से देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं, 9 और 4 जोड़ेंगे फिर से 13 हो जाएगा। देखिए 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ से 9 और 9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ये क्या बच जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बच गया मेरा 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है जो आप लोग जानते हैं, तो 9 × 1 ये 1 हो गया, प्लस यहाँ बच गया 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 9 × 1, ये 9 का 9 रहेगा 4, ये होगा 4। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ अगर इस चीज को आप यहाँ पाएंगे, देखिए इस चीज को मैं यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे यहाँ पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू और आपसे यहाँ पूछेगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आपसे यहाँ पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू और आपसे यहाँ पूछेगा मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ देखिए कि अगर देखिए कॉस का वैल्यू क्या है, पावर क्या है, स्क्वायर है, मतलब समघात है। समघात कहने का मतलब आपसे ये वाला इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो समघात क्या है, समघात जब भी होता है तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि कॉस स्क्वायर में इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 9 और 4 9 हो गया, ये प्लस 4 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया, 13। अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 13 आ गया। अब अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो देखिए कॉस का पावर क्या है, कॉस का पावर 2 है, 2 क्या है, समघात है, समघात है, इसमें मिनिमम वैल्यू कॉस का कितना होता है, ये देख लीजिए 0 होता है। तो आप यहाँ पे 9 की जगह पे यहाँ पे इसी चीज में फिर से देखिए 9 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 मतलब कि 9। अब यहाँ देख लीजिए कि मिनिमम वैल्यू आपका फिर से मिनिमम वैल्यू आपका 9 हो गया, जो कि मैं बताया था कि ये मिनिमम वैल्यू 9 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 13 हो गया। ये प्रूफ हो गया आपका कि इस तरह से इस चीजों को हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इतना ना करते हुए आप डायरेक्ट यहाँ से जो मैंने बताया पॉइंट कि अगर b ग्रेटर देन है a से, तो डायरेक्ट b मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू a हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। आप वीडियो इन सब चीजों को इस जितने भी मैंने पॉइंट लिखा है इसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है। और आपसे अक्सर मैं जानता हूं कि अक्सर आप लोग इस तरह के प्रश्न में फंसते हैं, तो आज इसलिए मैंने जितना भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आता है, जितने भी टाइप का इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैंने आपको नोट करवा दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा रहा है, इस पे मैंने अभी आपको बता ही दिया है। 10 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया जाए क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू पूछ दिया जाए, तो आप खुद बता सकते हैं। ये 10 का 10 हो गया, कोस स्क्वायर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि पावर सम है। और अगर ये तो क्या हो गया 11 हो गया। लेकिन सेम अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ दिया जाए, देखिए कोस स्क्वायर में सम घात है, मिनिमम वैल्यू क्या जाएगा, कोस का 0 हो जाएगा, तो 0 दे दीजिए, तो क्या हो गया 10 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू 11 हो गया, मिनिमम वैल्यू 10 हो गया। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अभी एक और क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ दिया गया 10 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। अब इसमें आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है। आप बताइए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका पावर क्या है, 1 है, कॉस का पावर क्या है, 1 है। 1 कहने का मतलब ऑड पावर है, 1 3 5। मैंने अभी बताया था कि अगर ऑड पावर होता है तो कॉस हो या साइन हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात हो तो इसका वैल्यू 1 हो गया। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू की बात हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया 10 में से 1 घटा 9 और 10 प्लस 1 11, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 11 हो गया और मिनिमम वैल्यू 9 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस कोस स्क्वायर बीटा। ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए फिर से वही पॉइंट पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और आपसे इसे एक बार आपसे पूछ सकता है एग्जाम में मैक्सिमम वैल्यू, आपसे पूछ सकता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए कि 10 का 10 रह जाएगा। साइन इसको याद कीजिए, अल्फा ये बीटा दोनों एंगल अलग है, अलग अलग एंगल है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा देता तो हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू 1 लिख देते और हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, इसे हम लोग जोड़ के 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन में पावर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर करने के बाद सम घात है। यहाँ देखिए साइन थीटा हो, इसको आप देखिए साइन थीटा हो या कोस थीटा हो, सम घात है तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होगा। तो पहले हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा का मैंने बताया कि कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 10, 1 11 और 1 12 हो गया। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो साइन स्क्वायर में साइन हो या कोस हो, मिनिमम वैल्यू इसका क्या होता है, इसको अगर सम घात हो, दोनों का पावर सम है मतलब स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस दोनों का 0, ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 12 और मिनिमम वैल्यू आपका 10 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, सेम अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपसे इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, आपसे इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 1 रख दीजिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू 6 आ गया। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू जब भी आपसे बात करें तो मिनिमम वैल्यू आपको थीटा इक्वल टू, जब भी पावर सम में रहे, इसको आप नोटिस कीजिए, जब भी पावर 2 के मल्टीपल में रहे तो आपको वहां पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लेके ही मिनिमम वैल्यू बनानी है। तो थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस थीटा का वैल्यू मतलब कि साइन, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब खुद देख लीजिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू कुछ भी दीजिए, बात फिर से वही है। अगर दोनों सेम एंगल है तो फिर से वैल्यू इसका 1 ही आ जाएगा। तो इसका 5 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिला रहा हूँ। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी एंगल इक्वल हो तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों एक ही आते हैं। वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसे स्क्वायर कर लीजिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, देखिए 5 प्लस 1/√2 का वैल्यू 2 हो गया, तो 1/√2 का वैल्यू 2 हो गया। 5 प्लस हाफ और हाफ को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6। इस केस में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर थीटा का एंगल हमारा इक्वल है, साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है और एंगल हमारा इक्वल है और ऑलवेज हम लोग इसे 45 डिग्री पे निकालते हैं, तो जब भी हम इस तरह का एंगल इक्वल देखते हैं उस केस में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मेरा बराबर होता है। आप इसे प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू भी मेरा 6 आया है और मिनिमम वैल्यू भी मेरा 6 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह है 3 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 प्लस साइन थीटा 1, यहाँ वैल्यू क्या है, साइन का पावर ऑड है, साइन का पावर, ये देखिए साइन का पावर ऑड है। और अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे 3। साइन में आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अगर पावर ऑड है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, कोस का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो गया। तो 3 प्लस 1 प्लस 4 इसका वैल्यू हो गया। और अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो साइन में मिनिमम वैल्यू क्या होता है, यह देख लीजिए, -1 होता है, फिर कोस में भी -1 होता है, तो 3 में से 2 घट गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। मतलब कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, साइन थीटा 1 थीटा 2 दोनों अलग अलग एंगल है, तो आप इसमें देखेंगे कि विषम पावर है कि सम पावर है। अगर विषम पावर है तो ये वैल्यू डालेंगे और अगर सम पावर है तो ये वैल्यू डालेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत से मैं आज का ये वीडियो बना के लाया हूँ और एकदम निचोड़ है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि मैं जितने भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप ज़्यादा हल्के में ना लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अपर लेवल के एग्जाम्स में आपके इस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसी पॉइंट से आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उसे समझने की देरी है। तो आप इन सब चीज़ों को पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और मैंने जितने पॉइंट्स लिखाए हैं आप उसे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। 7वां नंबर मेरा क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, साइन 4 थीटा प्लस
cos 6 थीटा। तो अभी मैंने आपको m और n का फॉर्मूला बताया था, cos 2 के पावर m प्लस sin 2 के पावर n, उसका वैल्यू मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, चाहे कितना भी इवन पावर अगर रहे और sin और cos के फॉर्म में रहे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो मैंने अभी बताया कि अगर 2 के मल्टीपल में से आप ध्यान से देखेंगे तो 4 क्या है, 2 × 2 है कि नहीं। ये इसका अगर 2 मान ले, 2 को इसको n मान लीजिए, 2n के फॉर्म में, इसको ये 2 × 3 है, मतलब कि 2 इसको 2 मान ले और ये m मान ले। तो अभी मैंने आपको बताया था कि m और n के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पे थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का पावर 4 और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का पावर 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा वो 2, इसका आ जाएगा 1/4 और प्लस इसका आ जाएगा 1/8। सॉल्व कर लीजिए, 8 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 3/8 इसका मिनिमम वैल्यू आ गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज 1 होगा जब 2 के पावर n और 2 के पावर m के फॉर्म में क्वेश्चन रहे तो, साइन और कॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिएगा, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर इस तरह के फॉर्म में रहे साइन और मैंने क्वेश्चन यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी, ये cos स्क्वायर थीटा है, एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में रहे। अभी आपको मैंने बताया था कि जब भी एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में रहे तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इनफाइनाइट होता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था और मैंने अभी आपको इसमें 2 कंडीशन बताया था मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कि अगर a ग्रेटर देन है b से तो आपका मिनिमम वैल्यू, अगर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर a ग्रेटर देन है b से तो आपका मिनिमम वैल्यू होता है 2√√ab। लेकिन अगर b ग्रेटर देन है a से तो यहाँ पे इस केस में मिनिमम वैल्यू आपका a + b हो जाता है। और ये क्वेश्चन इसी पॉइंट पे है और मैं जानता हूँ 100% ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और अगर आप ये चीजें पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप इसको गलत करके आएंगे। तो चलिए, अब मैंने आपको बता दिया, इसे गलत ना करने दीजिए। ये है मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, इस केस में आप देखिए a = मेरा 5 है, b = मेरा 7 है, यहाँ पे b ग्रेटर देन है a से तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा a + b हो जाएगा, मतलब कि 7 ये क्या है 5 + 7, इसको लिख देता हूँ 5 + 7 हो जाएगा 7 × 5 = 12। ये हो जाएगा मेरा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मेरा ऑलवेज इनफाइनाइट होगा जब एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में दिया रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को आप देख लीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन मैंने दूसरे रूप में लिख दिया है। आप यहाँ देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट रहेगा। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ a ग्रेटर देन है b से, 5 ग्रेटर देन है 4 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√√ab हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, मतलब कि 2√√a की जगह पे हो गया, a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 4 है। आप इसे लिख सकते हैं 5 × 20, इसका आप रूट निकालेंगे, 2 को 20 का हो गया, 2 × 5 × 2 × 2 × 4 = 20। इसमें से आप 1 2 बाहर निकाल लीजिए, ये आ गया 2 2√5, मतलब 2 × 4√5। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका निकल गया। ये दूसरे फॉर्म में मैंने बता दिया कि अगर वो पहला इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया कि b ग्रेटर देन है से, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका a ग्रेटर देन है b से, तो दोनों केस में मिनिमम वैल्यू चेंज हो जाते हैं। तो अगर a ग्रेटर देन है b से तो मिनिमम वैल्यू 2√ab हो जाएगी, और अगर b ग्रेटर देन है से तो मिनिमम वैल्यू a + b हो जाएगी। इससे आप ऑलवेज ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर थीटा प्लस 25 cosec स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब a sec स्क्वायर थीटा, अभी मैंने यहाँ ऐसे लिखा था a sec स्क्वायर थीटा हो प्लस b cosec स्क्वायर थीटा हो, अगर इस फॉर्म में cosec स्क्वायर थीटा हो, अगर इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन दिया है तो इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b का होल स्क्वायर होता है, और मैक्सिमम वैल्यू इसका इनफाइनाइट होता है। मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए सेम यही फॉर्म में आपसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, a की जगह पे मेरा a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 5, a की जगह पे 9 है, b की जगह पे 25 है। तो इसे आप निकाल लीजिए, √9 प्लस √25 इसका स्क्वायर, ये हो गया 3, ये हो गया 5,
इसका स्क्वायर 5 3 8, 8 का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है और एकदम ये निचोड़ है ट्रिकोनोमेट्री में जितने भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं उसका ये निचोड़ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस, ये जो मैंने थ्योरम आज दिखाया, जितना जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आई होप कि वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ये मैं कंपटीशन बैच के लिए पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें 9, 10, 11, 12 बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। उन सब के एग्जाम्स में भी कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आप उन सब बच्चों तक ही मेरा वीडियो पहुँचा सकते हैं। और चलिए, ज़्यादा वीडियो में मैं बातें नहीं करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैं टू द पॉइंट बातें करता हूँ, आप लोगों के सामने आता हूँ। जितना देर मैं खड़ा रहता हूँ बस उतना देर मैं पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे बहुत ही हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर शुरू करता हूं। और अगर आप मेरा सारा वीडियो देख लेते हैं किसी एक पॉइंट का, तो आपका शुरू से लेकर अंत तक का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और रात के फिर से आज लगभग 12 बज चुके हैं और मैं अक्सर वीडियो रात में ही शूट करता हूं, तो मेरा मेहनत बेकार ना होने दीजिए। जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।